हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्ट्रैटेजी सिखाऊँगा, जिसे यूज़ करके आप मैं बोल रहा हूँ, आप 100% प्रॉफ़िटेबल बन सकते हो। अगर इस स्ट्रैटेजी को ठीक से यूज़ करो तो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आते हैं कौन-सा टाइम फ्रेम में स्ट्रैटेजी वर्क करता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी एवरी टाइम फ्रेम में वर्क करता है। जैसे कि 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है? कुछ भी टाइम फ्रेम में इस स्ट्रैटेजी वर्क करता है। वीडियो को एंड तक देखो। बेसिकली ये स्ट्रैटेजी ज़्यादातर काम करता है एक ट्रेंडी मार्केट में। यू नो दैट ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आप पैसा ही पैसा बना सकते हो, ऐसा, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने पाओगे, लेकिन ये बात आपको कन्फर्मेशन देता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल बिल्कुल बन सकते हो, इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हमने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया है, ठीक है? इस चार्ट में जो है हमारा, ये चार्ट का नाम है ओके, ये बेसिकली यूएसडी वर्सेस कैट, यूएसडी कैनेडियन डॉलर का एक चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में ऐसा मूवमेंट आ रहा है, ठीक है? तो जल्दी से कमेंट करो, ये कौन-सा मार्केट है? ये ट्रेंडी मार्केट है या रेंज मार्केट है? कमेंट में जल्दी लिखो, ओके? ठीक है? अब सोचो ये कौन-सा मार्केट है? बेसिकली ये है एक अप ट्रेंड मार्केट। जैसे ही आप अप ट्रेंड मार्केट देखें तो आपको सिंपली खींचना है एक ट्रेंड लाइन, ठीक है? पहले तो आपको स्विंग पॉइंट को मार्क कर लेना है। आप बोलोगे स्विंग पॉइंट कौन-सा है? ठीक है? देखिए, ध्यान से देखिए, स्विंग पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है स्विंग पॉइंट, ये पॉइंट स्विंग पॉइंट है, तीसरा ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है, ऐसा-ऐसा सीरीज़ जा रहे हैं। बेसिकली ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। तो अप ट्रेंड में आपको हमेशा नीचे की तरफ आपको एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले आपको मार्क कर लेना है कि यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारा ये हिस्सा, सॉरी, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये पार्ट, ठीक है? ये 1, 2, 3, 4, 5, इस 5 पार्ट को हमने मार्क कर लिया। उसके बाद हमने एक सिंपली एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं यहाँ पे, ठीक है? ठीक है? ऐसा ट्रेंड लाइन खींचते हैं। अगर मान के चलो ये पार्ट आपके पास था ही नहीं, अगर ये पार्ट एक पार्ट था, ये एक स्विंग पॉइंट था, ये 2 स्विंग पॉइंट था, ये 3 स्विंग पॉइंट था। अगर मान के चलिए आपने ये 3 स्विंग पॉइंट को जुड़ा के ऐसे बनाया था। इस मार्केट यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मार्केट अभी ओपन ही नहीं हुआ, ठीक है? ये 3 पॉइंट को आपने मार्क कर लिया, 1, 2, 3, ठीक है? ठीक है? अब देख सकते हो, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे प्राइस आया, वापस ऊपर गया, फिर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे आया, फिर वापस उठ गया, ठीक है? ठीक है? अभी तीसरा क्या काम है? नेक्स्ट हम कहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? फिर हम लोग एक मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ओके? मार्क कर लिया। अभी ये 3 पॉइंट का जोड़ो, ये 2 पॉइंट नहीं, ये पॉइंट को जोड़ो, 1, 2, ये 2 पॉइंट का हमने जोड़ा, ठीक है?
ये एक तो ठीक है, ये 2 पॉइंट को हमने जोड़ लिया, ठीक से जोड़ो। फिलहाल मैं इन सब को हटाता हूँ, ये सारे को हटा देता हूँ क्योंकि मार्क कर लिया हमने। ओके, देखो लाइन से देखो दोस्तों, यहाँ से हमने मार्क कर लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ से प्राइस गया, नीचे आया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे बाइंग आया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गया, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे फिर आया, मार्केट वापस उठ गया। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए, जैसे यहाँ पे आया, इस पोजीशन पे आया, ठीक है, इस पोजीशन पे आया, तो आपको क्या करना है, एंटी बनाना है। कौन सा एंटी बनाना है, बाइंग एंटी बनाना है। ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट में चलना नहीं है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड मार्केट है। मार्केट अभी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे सीरीज में जा रहे हैं, है क्या नहीं बताओ। पहला तो ये ट्रेंड लाइन है, दूसरा है ये हमारा पिछला जो यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सिंपली ऐसा जोन खींच देना है, ठीक है, ऐसा जोन खींच देना है, और 2 पॉइंट को मिला के जैसे हमने खींचा है, ठीक है, ये सभी सबको स्विंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं स्विंग पॉइंट। अब जैसे ही 2 और 3 कॉन्फर्मेशन आपको मिले, तो आपको सिंपली एक कैंडल स्टिक कॉन्फर्मेशन के साथ आपको एंट्री बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस था, इस एरिया पे, ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया था, यहाँ से प्राइस आया। ठीक है, फिर देखो इस ट्रेंड लाइन पे, मैं ये ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन की, इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस आया, यहाँ पे आया, पहला तो ये रेसिस्टेंस, अभी रेसिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ पे ये रेसिस्टेंस बन गया, अभी ब्रेक कर दिया, तो रेसिस्टेंस आपको बन जाएगा सपोर्ट, रेसिस्टेंस जोन आपको बन जाएगा सपोर्ट। फिर इस सपोर्ट ये बन गया, पहला एक कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन ये ट्रेंड लाइन। पहले देखिए इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आ रहा है मार्केट, जैसे कि यहाँ पे आया वापस गया, यहाँ पे आया वापस गया, तो जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आएगा, तब आपको सिंपली ये 2 कंफर्मेशन, आप चाहे तो यहाँ पे बुलिस, यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3, ये कौन सा पैटर्न है बताइए। ये 3 कैंडल मिला के हमको लग रहा है ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसा बन रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपली देखिए, एक तो ट्रेंड लाइन कन्फर्मेशन मिल गया, दूसरा एक सपोर्ट बन गया, रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन गया, तीसरा हमारा एक कैंडलस्टिक कन्फर्मेशन मिल गया। अब ऐसे यहाँ से इस पोजीशन से आपको एंट्री आसानी से देगा। ठीक है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जाना है, जहाँ जहाँ प्राइस जाएगा हम लोग वहाँ वहाँ जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए ये हमारा रेसिस्टेंस था, ये हमारा रेसिस्टेंस एरिया, ये इस पोजीशन, सिंपली आपको खींच देना है एक लाइन, मतलब लाइन नहीं, जोन, जोन खींच देना है। ओके, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे आए, इस ट्रेंड लाइन पे आए, और इस सपोर्ट जोन पे आए, तो आपको एक मूव देखने को मिलेगा, जो मूव आपको ऐसा मूवमेंट, प्राइस का मूवमेंट दे सकता है। अभी फिलहाल जो मार्केट अभी यहाँ पे ऐसा ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है। ठीक है, ठीक है,
अगर ऐसा मूव दे तो आपको एंटी बनाना है कैंडलस्टिक के कॉन्फर्मेशन के साथ, और यहाँ पे मिले आपको अच्छा खासा एक एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। कहाँ पे मिले? यहाँ पे, इस पोजीशन से आपको मिले। ठीक है, अभी देख सकते हो यहाँ पे ये पहले से एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच, चार टच आपको ऑलरेडी दे दिया है, हो गया। अभी फिफ्थ टच जब देने आएगा, ठीक है, यहाँ पे फिफ्थ टच जब देने आएगा तब आपको, ठीक है, ऐसा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हम ये नहीं बोल सकता कि ऐसा ही मूव दे, लेकिन ऐसा एनालिसिस करके आप प्रॉफिट बना पाओगे दोस्त। अब यहाँ पे देखो ऐसा ही इस ट्रेंड लाइन को कितना फॉलो कर रहा है मार्केट अभी। ठीक है, ये एक, दो, तीन, चार, ओके, इस चार, जब भी देख सकते हो इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है मार्केट, प्राइस फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एक एरिया है, डिमांड एरिया जिसको कहते हैं। इस पोजीशन से आपको देखना है, ऐसा जोन खींच देना है, समझा? ऐसा जोन खींच देना है सिंपली। फिर यहाँ पे देखो, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ये हमारा पिछला रेसिस्टेंस था, अभी रेसिस्टेंस बन गया हमारा सपोर्ट। ओके, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इस जोन पे आया, ट्रेंड लाइन पे आया, कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन दिया। ओके, इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं बताओ? एक बियरिश कैंडल, उसके बगल में एक बुलिश कैंडल, एक बियरिश कैंडल, उसके बगल में बियरिश कैंडल। ये कौन सा पैटर्न है बताओ जल्दी से। ठीक है, ये यहाँ से देखिए, यहाँ पे मूव किया ऊपर की तरफ, आगे बढ़ा प्राइस। तो ये स्ट्रेटेजी हर एक ट्रेंडी मार्केट में काम करता है दोस्तों। ऐसा एनालिसिस आप चार्ट पे करके पहले देखिए, पहले देखिए, उसके बाद अगर आप देखें तो आपका ये एनालिसिस अच्छा सा काम कर रहा है तो लाइव ट्रेड करें, कोई दिक्कत बात नहीं है। जैसा ही ये अप ट्रेंड मार्केट है, यहाँ पे अगर देखें तो ये भी ट्रेंडी मार्केट है। ठीक है, देख सकते हो ये भी एक ट्रेंडी मार्केट है। एक, दो, जा रहा है, जा रहा है, तीन, फिर यहाँ पे चार, है नहीं? ठीक है, अभी छोटा करना है चार्ट को। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा मार्केट बताओ? ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। तो इसमें क्या करना है आपको? सिंपली कर्ज देना है। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आए तो आपको बिग टाइम फ्रेम में जाना है। अभी देखो कितना क्लियर दिख रहा है, 1 आवर में था, अभी देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में कितना क्लियर दिख रहा है। ठीक है, हर एक टाइम फ्रेम में ये स्ट्रेटेजी काम करता है दोस्त। आपको खाली ट्रेंड लाइन खींचना आना चाहिए। ठीक है, देखो देखो, हो गया, ट्रेंड लाइन खींच दिया। कौन सा पॉइंट को मिला के? एक, सो ईयर, दो, तीन, चार, चार, पाँच। ठीक है, ये 5 पॉइंट को मिला के हमने फिर एक ट्रेंड लाइन खींच दिया। वैसे ही आपको ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा ऐसा
जोन। फिर देखो यहाँ पे भी ये हमारा इस एरिया पे देखिए ये पहला सपोर्ट था। ओके, अभी सपोर्ट बन गया हमारा, सपोर्ट बन गया हमारा। यहाँ पे देखो ब्रेक कर दिए, सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया। अभी सपोर्ट बन गया आपका रेसिस्टेंस। पहला तो ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन, दूसरा ये रेसिस्टेंस, प्राइस को डाउन। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, फिर देखो यहाँ पे फिर ट्रेंड लाइन पे आया, प्राइस डाउन। समझ में आ रहा है कैसे काम करना है? अगर ट्रेंड लाइन पे आपको मिले कोई अच्छा खासा बियरिश कैंडल, अगर डाउन ट्रेंड में बियरिश, अगर बुलिश, सॉरी, अगर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न मिले, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैटर्न बनाया है। कौन सा पैटर्न बनाया है जल्दी से कमेंट करो, ठीक है? तो 4 आवर पे आपने खींच लिया, 1 आवर पे जाना है। कितना अच्छा, देखिए कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है? फिर देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक आउट कर दिया यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया ऐसा, ठीक है? यहाँ पे रिट्रेस लेने आया, ओके? इस ट्रेंड लाइन पे रिट्रेस लेने आया, देखो ठीक से समझो, ओके? अभी देखो प्राइस रिट्रेस करके ऊपर गया, ओके? क्या समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करो, ओके? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, ठीक है? अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी बताओ, हम नेक्स्ट पार्ट बना देंगे आपके लिए। आपको सिखाना ही हमारा काम है, सबको लेके जाएगा हम। चलो, तो ये था स्ट्रेटजी, आप मार्केट में यूज़ करो, यूज़ करके मुझे बताओ। और वीडियो अच्छा लगा तो, अगर चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो डालने में हमको भी थोड़ा मोटिवेट मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।